और माँ से शिकायत करती है, मम्मी समझाना मान नहीं रही है, मैं तो कूट दूंगी ना, यही तो कहती है। फिर माँ क्या कहती है, क्यों रे, अरे बाप रे, क्या छोरी है मार के छोड़े हो, कल ना परसों ना कोई ब्याह हो जाएगा, पढ़ाई कर जाएगी। तो भाई क्या कहता है, बोले का दिन जो घर पे जाएगी तब मेरी छाती ठंडी होगी। कौन कहता है ये भाई? अरे बोलो भाई। लेकिन अब सुनो, जो भाई कहता था ना का दिन जो घर पे जाएगी, आज वही बहन जब विवाह का योग हो गई, 1 महीना पहले से वो भाई नंगे पांव दौड़ करके बहन की शादी की तैयारी करता है साहब। जिस दिन बारात आती है सारी रस्में निभाता है वो भाई, और जब विदाई का समय आता है, जो भाई कहता था कादिम से घर पे जाएगी, आज वही भाई अपनी गोद में उठा करके जब उस बहन को विदा कर रहा होता है ना, तो वो बहन सहज तो गाड़ी में नहीं बैठती है, अपना मुख भाई के कंधे पे रख लेती है और दोनों हाथों से भाई के शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और कॉलर पकड़ करके रोती रोती एक बात कहती है कि सुन, तू ये कहता था ना कादिम से घर पे जाएगी, देख ले आज तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी गाड़ी, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूं। ओ भैया अगर हो सके तो एक काम कर देना, साल में कोई चक्कर मत बुलाइए, लेकिन 2 दिन मत भूलिए, एक राखी को दिन और एक भैया दूज को दिन। कितनी तो बहनें ऐसी हैं जिनका भाई होते हुए भी अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती है सब। ऐसा भाई बहन का प्यार। और सुनो, भाई को घर में अच्छा नहीं लग रहा है बहन को विदा करके, तो फोन करता है, अरे कहां मर गई तू, लौट के आ जा, घर पर खाने को दौड़ रहा है। बहन कहती है, तू ही तो कहता था कादिम से घर पे जाएगी, देख आज तेरे घर में छोड़ के चली गई। बहन को 102 डिग्री बुखार आ रहा हो और कभी भाई गलती से अगर बहन की ससुराल पहुंच जाए तो याद रखना, जिस बहन को 102 डिग्री बुखार आ रहा है वो बहन खाट से उठ करके अपने भाई को भोजन बना के देती है। क्यों? क्योंकि ये भाई बहन का संबंध ऐसा होता है। और सुनो, अरे वो तो अपना सगा भाई है, अगर गांव से कोई आ जाए ना, गांव से, तो वह बहन को बहुत बड़ी खुशी होती है, मेरे गांव के आया है, और सबको बताती है, देखो जी मेरे चचेरा भैया है, जी मेरा तहेरा भैया है। अरे अपनी बिरादरी का छोड़ो, अगर कोई दूसरी बिरादरी को आ जाए ना अपने गांव को, तो वह को खुशी होती है, भैया मेरे गांव पे आया है। भैया नहीं होती है क्या? ये प्यार तुम कहां से लेके आओगे? बेटियों का प्यार बड़ा महान होता है बबलू भैया। ये बात मेरे तब समझ में आई जब मेरी पत्नी के एक पहली संतान हुई बेटे के रूप में, और 2 दिन बाद इस माँ ने वो बेटा मुझसे ले लिया। जिस बाप के सामने बेटा मर जाए, उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जरा सोचिए आप। मेरी उम्र ही क्या है अभी। बरेली में जब मैं पहला जागरण करने गया था, सीबीगंज में, आज भी मुझे याद है, राजेश निर्भय नाम सुनाओ किसी ने, बड़ा कार्यक्रम था, माइक पे ये बात कह के आया था मैं कि सुन, ये दुनिया वाले ये कहते हैं कि तू भंडार भरती है, सबकी झोली भरती है। आज मैं ये बात कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर तूने मेरी खुशियां अगर मुझे वापस नहीं की तो जिंदगी में कभी तेरा जागरण नहीं करूंगा। ये बात भैया मैं माइक से बोल के आया था। लेकिन मैया की ऐसी कृपा हुई, 1 साल बाद मेरे घर में बेटा से बढ़कर के मुझे बेटी दिखी। आज 2 बेटियां हैं। जब मैं यहां से जाता हूं ना, और घर पहुंचता हूं, घर के गेट पे खड़ा होता हूं,
तो मेरी बड़ी बेटी पापा पापा कह के दौड़ के आती है, तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है उस समय। ये होता है बेटियों का प्यार साहब। लेकिन कन्हैया बोले कि कलयुग में क्या होगा? बेटी पैदा होकर के ही माँ बाप का जिया जलाएगी, दुल्हन बन के ये पट के घर सासुर में हुक्म चलाएगी, सासुर में हुक्म चलाएगी, सासुर में हुक्म चलाएगी। और जनसंख्या के बढ़ने से ये पापों की गति बढ़ जाएगी। इस भारत में सुन अर्जुन मेरी गैया काटी जाएगी, ये गैया काटी जाएगी, गैया काटी जाएगी। भगवान तेरी गैया मैया, अरे